दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात करने वाला हूं इस समय जो हालात हमको स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं उनकी, चाहे वो हम इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें या फिर एशियन मार्केट की या फिर अमेरिकन मार्केट की या फिर ग्लोबल बाजार को देखने की कोशिश करें। स्थितियां इस समय बेहद गंभीर होती दिखाई पड़ रही हैं और इन गंभीर स्थितियों के अगर हम लोग सबसे खराब परिणाम की तरफ जाने की कोशिश करें तो यहां पे जो शंकाएं बनती दिखाई पड़ रही हैं वो ये कहती हैं कि आने वाले समय में देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको किसी प्रकार से रिसेशन का अनुभव भी करने को मिल सकता है। इन सब चीजों के बारे में आपके साथ में डिटेल में बात करने का प्रयास करूंगा। ये एक ओपन डिस्कशन है, किसी प्रकार का कोई सजेशन, किसी प्रकार की कोई ओपिनियन मैं आपके साथ में नहीं शेयर कर रहा हूं जिसके आधार पर आपको स्टॉक खरीदने बेचने हैं। इसीलिए पहले डिस्क्लेमर देता हूं कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं आपके साथ में किसी भी प्रकार से स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, वैसे भी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना वैसे भी मेरा काम नहीं है। तो इस वीडियो को देखिए, समझिए, इसको स्टडी करने का प्रयास कीजिए, लेकिन फॉलो करने की गलती आपको किसी चीज को नहीं करनी है। अब आपस से बात करते हैं आपके साथ में इसी अपने थंबनेल के बारे में। तो देखिए, जो स्थितियां इस समय हमको ग्लोबल बाजार में देखने को मिल रही हैं, थोड़ा सा अगर उनको समझने की कोशिश करें तो आंकड़ों के आधार पर ही आपसे बात करता हूं। हमारा बाजार आज आपको 1.5% टूटता हुआ दिखाई पड़ा, जो एक भारी गिरावट कही जा सकती है। डाउ जोन्स में कल रात में हमने 1700 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी, जो अगेन एक बहुत बड़ी गिरावट कही जाती है। अगर मैं यहां पे कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करूं तो रिलायंस का स्टॉक यानी कि आरआईएल का स्टॉक जो है वो मार्केट के अंदर हमारे देश में सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर है निफ्टी 50 का। इसके अंदर आपको 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आपके साथ में बात करने की कोशिश की जाए, टाटा मोटर्स जो कि ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, इसके अंदर लगभग 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा कंसल्टेंसी का स्टॉक मैंने लिया है जो कि आपको आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक देखने को मिलता है, ये भी लगभग 3% की गिरावट के साथ में है। और इसके अलावा वेदांता के स्टॉक को तो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया ही हुआ था। वेदांता के स्टॉक के अंदर भी हमने भारी गिरावट का अनुभव कर रखा है, जहां पे हमको लगभग 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक इस समय मार्केट के अंदर बुरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इन सब सिचुएशंस को समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपके साथ में किसी स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके साथ में ओवरऑल जो सिचुएशंस हमको देखने को मिल रही हैं उनके बारे में। तो ये हमसे ये कहती हैं कि जितने भी मार्केट के अंदर सेक्टर्स हैं, जितने भी मार्केट के अंदर स्टॉक्स हैं, जितने भी बाजार हमको काम करते देख रहे हैं इंडिया में, एशिया में, अमेरिका में, ग्लोबली, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो चाइना हो, सब के सब इस समय टूटते दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे समय में इन सब चीजों का जो परिणाम है वो बेहद गंभीर होता दिखाई पड़ सकता है। और यहां पे कुछ प्रमुख कारण हैं जो इस बात की शंका को भी जताते दिखाई पड़ रहे हैं कि आने वाले समय में आपको एक बड़े रिसेशन का अनुभव करना पड़ सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा चीजों को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स हैं सभी देशों के ऊपर लगाए हैं, जो भी अमेरिका के साथ में बिजनेस डील्स करते हैं उन सब के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैक्सेस लगाए गए हैं, उनसे सब के सब कंट्रीज जो हैं वो परेशान भी हुई हैं, कहीं ना कहीं वो भारी घाटे में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब इनका रिस्पांस भी हमको देखने को मिला है। सबसे पहले जिस प्रकार से मैक्सिको, कनाडा के ऊपर अमेरिका के द्वारा टैक्सेस लगाए गए, उन्होंने भी वहां पे रिटर्न में 10% के टैक्सेस मैक्सिको के द्वारा अमेरिकन सामान के आयात के ऊपर लगा दिए गए। दूसरी चीज, यहां पे चाइना की तरफ से जो अभी लेटेस्ट खबर आती दिखाई पड़ी है कि उन्होंने सभी प्रकार के जितने भी उनके जो सामान वहां से अमेरिका से यहां पे चाइना में आते दिखाई पड़ेंगे, उन सब के ऊपर 34% के टैक्सेस लगा दिए हैं। और वहां के जो वाणिज्य मंत्री, जिनको फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं, उन्होंने क्लियरली अपने स्टेटमेंट में इस चीज को मेंशन किया है कि ये जो 34% के जो टैक्सेस यहां पे लगाए गए हैं चाइना के द्वारा, ये एक मूवमेंट है, या मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं एक रिप्लाई दिया गया है अमेरिका के टैरिफ्स को लेकर के। तो इस तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करें तो आगे आने वाले समय में और भी कंट्रीज ऐसी तैयार खड़ी हैं जो अपने टैक्सेस अमेरिका पर या तो बढ़ाने को तैयार बैठी हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ और अपने कंट्रीज को, सहयोगी देशों को देख रही हैं ताकि अमेरिका से उनके बिजनेस जो है उनको वहां से हटाया जा सके। अब ऐसी स्थितियां जब मार्केट के अंदर आती हैं तो ये ट्रेड वॉर की स्थिति होती है। और ट्रेड वॉर दुनिया के लिए सबसे ज्यादा घातक चीज है जो इकोनॉमी को पूरी तरीके से हिला के रख देती है। और ना सिर्फ ये किसी एक देश, कॉन्टिनेंट, बल्कि पूरी दुनिया के बाजार के लिए बेहद कमजोर फैक्टर बन सकता है। वेदांता हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में अवेलेबल है इस समय मार्केट के अंदर। मेटल में देखा जाए तो अमेरिका के टैक्सेस से मेटल किसी प्रकार से डायरेक्ट इंपैक्टेड नहीं होने वाला है, लेकिन क्योंकि अमेरिका के टैक्सेस आपको चाइना को हैंडल करने पड़ेंगे और चाइना मेटल का सबसे बड़ा निर्यातक भी है
और आयातित भी है। और ऐसी स्थितियों में चाइना की जो स्थितियां हैं वो काफी कमजोर होती दिखाई पड़ती हैं। तो चाइना के लिए यहां पे प्रेशर हैवीली बनता दिखाई पड़ रहा है और इस प्रेशर का जो डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है वो आपको मेटल के ऊपर देखने को मिल रहा है। और मेटल के अंदर जो गिरावट हमने आज अनुभव करी है, जो गिरावट हम पिछले कुछ दिनों से अनुभव कर रहे हैं, ये इसी टैरिफ का एक आउटकम है जो देखा जाए तो अमेरिका के टैरिफ वॉर से डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करता है। तो यहां पे चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में लाने का प्रयास कीजिए कि वेदांता जैसा स्टॉक जो मार्केट के अंदर एक बड़े टारगेट की तरफ जाता दिखाई पड़ रहा था, आज अपने लेवल्स के लिए संघर्ष करता दिखाई पड़ रहा है और दिन के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक 20-25 रुपए यूं ही टूट जाता है। इन सिचुएशंस को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझा जा सकता है। आने वाले समय में अगर आप चीजों को थोड़ा सा और भी डिटेल में जानने समझने का प्रयास करें तो देखिए, पहली चीज तो ये जो ट्रेड वॉर है ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। जब हर एक देश दूसरे देश के ऊपर अपने टैरिफ का बदला निकालने बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं चीजों के अंदर महंगाई दर बढ़ती दिखाई पड़ेगी और जब महंगाई दर बढ़ती दिखाई पड़ेगी तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको देश भर में या दुनिया भर में महंगाई बढ़ती दिखाई पड़ेगी और ये कहीं ना कहीं रिसेशन के लिए सबसे खतरनाक संकेत बनता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता दिखाई पड़ रहा है। अगर जो मार्केट के एनालिस्ट हैं उनके बारे में बात करी जाए तो उनका मानना है कि आने वाले समय में यूएसए की जो ग्रोथ रेट है वो आपको 1 से 1.5% तक कम होता दिखाई पड़ सकता है। और अगर ये ग्रोथ रेट अमेरिका का डिप होता दिखाई पड़ा तो यहां पर एक भारी दिक्कत आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अब इसका इंपैक्ट किस प्रकार से आएगा, इसका रेजोल्यूशन किस प्रकार से होगा, जाहिर सी बात है कि हमारे एक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अमेरिका ने अपने टैक्सेस नहीं बढ़ाए होंगे, लेकिन हां, इनके जो नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं वो ग्लोबली काफी खराब देखने को मिल रहे हैं और खुद अमेरिका भी कहीं ना कहीं अपने टैरिफ वॉर की वजह से मार्केट में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इनके ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन, ऐसा ऑल्टरनेट नहीं निकाला गया जहां पे सभी देश मिलकर के इस काम को आगे बढ़ा पाए या इन टैरिफ की कोई हैंडलिंग होती दिखाई पड़ पाए, तब तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय के बाद में हम मार्केट के अंदर एक रिसेशन का अनुभव भी करने को तैयार रहें। तो ऐसे समय के लिए मैं आपसे देखिए यही कहूंगा कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। एक निवेशक के तौर पे, एक मार्केट के ट्रेडर के तौर पे मैं यही कह सकता हूं कि अगर रिसेशन आने का खतरा बनता दिखाई पड़ रहा है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे ये होता है कि अपने आप को हल्के से हल्का रखने का प्रयास किया जाए। दूसरा, अपने पास में फंड्स की अवेलेबिलिटी को रखा जाए ताकि सही समय पर सही चीज को सही टाइम पे ट्रिगर करने का अगर मौका आए तो उसको मिस करने की हमको आवश्यकता ना हो और उसको हम टू द पॉइंट एकदम से हिट कर पाए। तो इन चीजों के लिए थोड़ा सा हमको अपने आप को तैयार जरूर से जरूर रखना होगा। मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। रिसेशन अगर आता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमको उसको तो ध्यान से देखना होगा, लेकिन वहां पे जो मेजर फैक्टर होगा वो यही होगा कि एक स्टॉक मार्केट के ट्रेडर, इन्वेस्टर की हैसियत से कम हमारे पास में एक फंड्स की अवेलेबिलिटी हो। और बाकी अगर रिसेशन आता है तो वो किसी भी लिहाज से, किसी भी देश के लिए, किसी भी बाजार के लिए कभी अच्छा नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस प्रकार के टैरिफ्स को बढ़ाया गया है, इनको कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल टैक्सेस का नाम लेकर के आगे बढ़ाया गया है, इन सब के नेगेटिव इंपैक्ट या फिर मैं कह सकता हूं नेगेटिव परिणाम आने वाले समय में हम सबको भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस समय के हालात को देखते हुए जो आपसे डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो का उपयोग आपके रिसर्च, आपके स्टडी के लिए आप चाहें तो कर सकते हैं। चीजों को फॉलो करने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।